नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विज्ञान हो, ज्योतिष हो, मिथक हो या कुछ और चीजें हो, सूर्य और चांद पर जो आम राय है वो ये है कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। लेकिन इस गति के दौरान जब कभी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी किसी खास स्थिति में पहुंचते हैं तो कई मिथक, तर्क और सिद्धांतों का जन्म होता है। मानव सभ्यता के विकास से ही इंसानी बस्तियों और समूहों ने इस स्थिति का अपने अपने हिसाब से मतलब निकाला तो वैज्ञानिक विज्ञान और तकनीक के बलबूते कुछ और ही नतीजों पर पहुंचे। पुराणों में ग्रहण का कारण राहु और केतु जैसे राक्षसों द्वारा कभी कभी सूर्य या चंद्रमा को अपना निवाला बना लेने को बताया गया है। तो ज्योतिष शास्त्रियों की अलग दुनिया है। वो कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख, लाभ हानि या रोग वगैरह सब ग्रह नक्षत्रों की चाल है और गति पर निर्भर करते हैं। हालांकि विज्ञान कुछ और कहता है। वैज्ञानिक इन बातों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने ही ग्रहण से जुड़े वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ही चंद्र ग्रहण होता है, और इसी तरह सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने पर चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है। और यही वजह है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की दो विपरीत दिशाओं में होते हैं। वहीं सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही दिशा में स्थित होते हैं। सदी के सबसे लंबे चंद्र ग्रहण की चर्चा फिलहाल खूब हो रही है, इसलिए विशेष में आज बात चंद्र ग्रहण की ही हो रही है। आज आपको बताएंगे क्या है ब्लड मून और कैसे बाकी चंद्र ग्रहणों से ये अलग है, और साथ ही इस अद्भुत खगोलीय घटना को विस्तार से समझने की कोशिश भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो सदी के इस सबसे बड़े चंद्र ग्रहण का लंबे समय से सबको इंतजार था, चाहे आम लोग हों या वैज्ञानिक। ये चंद्र ग्रहण दरअसल साल 2018 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी है। ये चंद्र ग्रहण 2001 के बाद से अब तक का 17वां चंद्र ग्रहण है, और इस सदी में इस चंद्र ग्रहण को मिलाकर कुल 85 चंद्र ग्रहण होंगे, जिनमें ये सबसे लंबा है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण की काफी अहमियत है। चंद्रमा यानी समूची मानव जाति के कौतूहल का केंद्र। चांद हमारी किंवदंतियों, कल्पनाओं, किस्से कहानियों से होता हुआ साहित्य से लेकर विज्ञान और तकनीक की दुनिया का अटूट हिस्सा बन गया। दरअसल चांद की ओर जब भी नजर उठाकर देखें तो ये एक जादुई दुनिया नजर आता है, एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में अभी बहुत कुछ जाना बाकी है। खुद चांद भी हमें कई बार हैरत अंगेज करके रख देता है। ये चांद है तो ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा, लेकिन इससे जुड़ी छोटी से छोटी हलचल समूची मानव जाति के सामने इसके रहस्यों को और गहरा करती जाती है। और चांद से जुड़ी सबसे बड़ी हलचल है चंद्र ग्रहण। इस बार का पूर्ण चंद्र ग्रहण 21वीं शताब्दी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण न सिर्फ आम लोगों बल्कि वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है। पिछली सदी में सबसे लंबा पूर्ण चंद्र ग्रहण साल 2000 में 16 जुलाई को हुआ था, जो इस बार के पूर्ण चंद्र ग्रहण से 4 मिनट ज्यादा लंबा था। इस बार के चंद्र ग्रहण को ब्लड मून कहा गया है। जो पूर्ण ग्रहण स्टेज जो है उसका करीब 1 घंटा 43 मिनट चलेगा। बहुत लंबा है ये, क्योंकि इससे पहले जो हमें चंद्रग्रहण यहाँ से दिखा था पूर्ण ग्रहण, उसका ड्यूरेशन था 1 घंटा 13 मिनट, काफी कम। इसके बाद कोई पूर्ण ग्रहण चंद्रग्रहण नहीं दिखेगा इस शताब्दी में। एक तो ये है कि इस बार का चंद्र ग्रहण एशिया से बहुत अच्छी तरह से दिखेगा, जहाँ पे बादल नहीं है, और ये सबसे इस शताब्दी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण है। इसकी वजह भी है क्योंकि जो
लूनर पोजीशन है, चंद्रमा का जो पोजीशन है अभी, वो एपोजी में होगा। मतलब एपोजी मतलब धरती से सबसे ज़्यादा दूर, पेरिजी होता है धरती से सबसे पास वाला। और क्योंकि चंद्रमा धरती के चारों ओर घूम रही है, वो जब एपोजी में रहता है तब उसका जो गति है सबसे कम होता है। तो अब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच आ गया, और चंद्रमा क्योंकि वो एपोजी में है तो वो धीरे धीरे चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शैडोज़ हैं, पृथ्वी का जो छाया है, वो पेनम्ब्रा और अम्ब्रा होता है। तो इस पेनम्ब्रा और अम्ब्रा को वो डायमेट्रिकली क्रॉस करेगा, और क्योंकि चंद्रमा की गति सबसे धीमी है, क्योंकि वो एपोजी में है, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा चंद्रमा को पेनम्ब्रा और अम्ब्रा क्रॉस करने में। इसीलिए इस शताब्दी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण ये होने वाला है। ब्लड मून ग्रहण में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों खगोलीय पिंडों के केंद्र लगभग एक सीधी रेखा में और चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी अपने अधिकतम बिंदु के बेहद करीब होती है। चंद्रमा इस दौरान पृथ्वी से अपने सबसे दूरस्थ बिंदु के नजदीक होता है, इसलिए चांद बेहद छोटा दिखाई देता है। यही कारण है कि पृथ्वी की छाया को पार करने में चंद्रमा को ग्रहण के समय ज्यादा वक्त लगता है। इस बार के चंद्र ग्रहण में इसी स्थिति के कारण इसे सदी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। ये तो एक इसका तात्पर्य है। और 103 मिनट का ये चंद्र ग्रहण अगर देखने को मिलता है तो इस साल ये देखने को मिलेगा कि चंद्रमा जो कि लाल रंग का हो जाता है, ये इस बार लाल थोड़ा गाढ़ा होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अम्ब्रा से होके निकलेगा। और ये लालिमा क्यों आती है, उसकी वजह है कि सूर्य से जो रोशनी आ रही है, पृथ्वी तो ढक देता है क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के सामने है, लेकिन पृथ्वी का एक वायुमंडल है। तो जो रोशनी, सूर्य से जो रोशनी वायुमंडल होके जा रही है, वो रिफ्रैक्ट करके बेंड होके चंद्रमा के ऊपर आएगी। और क्योंकि नील रंग सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है और लाल रंग उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होने के कारण लाल रंग ज़्यादा स्कैटर नहीं होगी, इसलिए जो लाल रंग की जो परिमात्रा है वो ज़्यादा चंद्रमा के ऊपर गिरेगी, इसलिए चंद्रमा चंद्र ग्रहण के दौरान लाल दिखती है। लेकिन क्योंकि इस बार एकदम डायमेट्रिकली जा रही है, ये लालपन जो है वो थोड़ा गाढ़ा होगा, ज़्यादा वो डार्क रहेगा। तो ये एक खासियत है। इससे पहला चंद्र ग्रहण 31 जनवरी 2018 को दिखा था। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण था जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत सागर और पूर्वी उत्तरी अमेरिका से देखा गया। दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में छाए मौजूदा पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण 21 जनवरी 2019 को उत्तर और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से देखा जा सकेगा, जबकि 16 जुलाई 2019 को आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जिसे दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया से देखा जा सकेगा। आपको बता दें कि साल में ज्यादा से ज्यादा 7 और कम से कम 2 ग्रहण हो सकते हैं। एक साल के भीतर होने वाले ग्रहणों में 4 सूर्य ग्रहण और 3 चंद्र ग्रहण या फिर 5 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण का संयोजन हो सकता है। अगर एक साल में सिर्फ 2 ही ग्रहण होते हैं तो वे दोनों सूर्य ग्रहण होंगे। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बेशक चांद और तारे हमारी धरती से कोसों दूर हैं, लेकिन उनकी गतिविधियां हमेशा से कौतूहल का विषय रही हैं। इन्हीं खगोलीय गतिविधियों में से एक है चंद्र ग्रहण, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण के अलावा ये एक और ग्रहण है जो हमें खगोलीय और ज्योतिषीय दोनों प्रकार से प्रभावित करता है, जो उसको मानने वाले हैं, और जिसे जानने के लिए हमारी जिज्ञासा हमेशा बढ़ती रहती है। ये चंद्र ग्रहण कई तरह के भी होते हैं, तो इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि चंद्र ग्रहण होता कैसे है
और ये ब्लड मून दरअसल क्या चीज है। हमारे अंतरिक्ष के असीम फैलाव में खगोलीय पिंडों के अनगिनत समूह हैं। इनमें तारों, गैसों और धूल कणों का ऐसा जमाव भी है जो गुरुत्वाकर्षण के चलते आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। इस तरह की अनगिनत आकाश गंगाओं का समूह मिलकर ब्रह्मांड बनाते हैं और इसी ब्रह्मांड में स्थित है हमारा सौर मंडल। इसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। दरअसल सूर्य और उसका चक्कर लगाते 8 ग्रह और ग्रहों के चारों ओर घूमते उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंडों से मिलकर बना है हमारा सौर परिवार। सौर मंडल के बीच में होने के कारण सूर्य इस परिवार का मुखिया है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे कक्षा कहा जाता है। सौर मंडल के आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। लैटिन भाषा में ग्रह को प्लैनेट कहा जाता है, जिसका मतलब है भ्रमण करने वाला यानी घुमक्कड़। इन ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता। ये सूर्य से गर्मी और रोशनी हासिल करते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये सभी सौर मंडल के ग्रह हैं। इसी तरह ग्रह का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, यानी जो सूर्य से गर्मी और रोशनी प्राप्त करता है। चूंकि पृथ्वी भी सौर मंडल का एक सदस्य है, इसलिए पृथ्वी अपनी अक्ष या धुरी पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना 3 कारणों से महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के घूमने से अक्षांश और देशांतर सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इस तरह पृथ्वी का घूमना समय के अंतराल को दर्शाता है, जिसके आधार पर रात और दिन के अलावा घंटे, मिनट और सेकंड्स का विभाजन किया जाता है। इसके अलावा पृथ्वी के घूमने से धरती पर कई तरह की भौतिक और जैविक क्रियाएं पूरी होती हैं। इसी तरह जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, वैसे ही पृथ्वी का उपग्रह होने के चलते चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। ऐसे में कई बार पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, यानी पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य लगभग एक सीध में आ जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, तब ये चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों को रोक देती है और उसमें अपनी छाया बनाती है। ऐसे हालात में पृथ्वी से चंद्रमा का दिखना बंद हो जाता है और इसी खगोलीय घटना को ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण इसलिए होता है कि चंद्र हमें क्यों दिखाई देता है? चंद्र का खुद का तो रोशनी नहीं होता है। सूरज का जो रोशनी चंद्रमा पे गिरती है और चंद्रमा की सतह से जो स्कैटर्ड होके रोशनी निकलती है, वही हम देख पाते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्र जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है और एक टाइम ऐसा आता है, चंद्र घूमते घूमते एक ऐसे पोजीशन में आ जाता है कि वो ठीक पृथ्वी के पीछे, मतलब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, तो सूर्य का रोशनी तो कट ऑफ हो जाता है। तो इसलिए चंद्रमा के ऊपर डार्क छाया होती है, धीरे धीरे छाया कवर कर लेता है। फिर वो लालिमा आती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से जो रोशनी आ रहा है वो लालिमा के तौर पे वो प्रकट होता है। तो चंद्र ग्रहण तभी होता है जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्र के बीच आ जाता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि पूर्णिमा के दिन सूर्य एक तरफ होता है, चांद एक तरफ होता है, पृथ्वी बीच में होता है। अगर तीनों एक सीध में आ जाए तो पृथ्वी की जो छाया है वो चांद पर जाके गिरती है और तब चंद्र ग्रहण होता है। जब पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेती है, तब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी चंद्रमा को आंशिक रूप से ढक लेती है, तो उस स्थिति में आंशिक चंद्र ग्रहण होता है। इनके अलावा जब पृथ्वी की छाया का बाहरी हिस्सा चंद्रमा को ढकता है, तो उसे उपछाया चंद्र ग्रहण कहते हैं। लेकिन हमेशा जो है पूर्णग्रास ग्रहण नहीं होता, क्योंकि ऊपर नीचे होता है। कुछ हिस्सा जो चांद का वो ढकता है पृथ्वी की छाया से, बाकी नहीं ढकता, तो हम उसको जो पार्शियल इक्लिप्स कहते हैं, वो उतना मतलब चमकदार नहीं होता है, जो कि पूर्णग्रास ग्रहण होता है। और मैंने जैसे बताया कि पूर्ण ग्रहण के समय चांद की रंग एकदम लाल हो जाता है, लाल या नारंगी रंग।
और ये बहुत ही, अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अजूबा है। ये अक्सर चांद को हम सफ़ेद रंग के देखते हैं, यानी सिल्वरी कलर के देखते हैं, लेकिन ग्रहण के समय, पूर्णग्रास ग्रहण के समय चांद का रंग लाल या नारंगी रंग का हो जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चांद लाल रंग की स्थिति में नजर आता है, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। जब चंद्र ग्रहण के समय सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो सूरज की किरणें रुक जाती हैं और पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते वक्त बिखर कर चांद पर पड़ती हैं। दरअसल लाल रंग की तरंग ब्लू और बैंगनी रंग की तरंगों की तुलना में कम बिखरते हैं। इसी कारण हमें चांद पूरी तरह से लाल नजर आता है, जिसे हम ब्लड मून कहते हैं। ब्लड मून तभी होता है जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब हम ये समझ लेते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में दरअसल अंतर क्या है। दरअसल चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण ब्रह्मांड की बड़ी और अनोखी खगोलीय घटनाओं में से एक है। ब्रह्मांड में जब कोई ग्रह किसी दूसरे ग्रह से पूरी तरह या आंशिक रूप से ढक जाता है तो इसे ग्रहण कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में कई ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में रहते हुए सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इस दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और सूर्य पर चंद्रमा की छाया पड़ने लगती है तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण औसतन 18 महीने में एक बार होता है। चंद्र ग्रहण के उलट सूर्य ग्रहण केवल कुछ मिनटों का ही होता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। तो इसीलिए क्योंकि चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा जब पूरा सूर्य को ढक लेता है, हम सूर्य को देख ही नहीं पाते हैं, तो तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण में पृथ्वी आ जाता है चांद और सूर्य के बीच। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर चंद्रमा में उपस्थित हूँ और मैं सूरज की तरफ देख रहा हूँ, जब पूर्ण चंद्र ग्रहण हम देख रहे हैं, मैं कोई भी अगर वो चंद्रमा के ऊपर खड़ा हुआ है उसको सूर्य ग्रहण दिखेगा, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के सामने आ जाएगा। चंद्र ग्रहण के समान ही सूर्य ग्रहण 3 तरह के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलय सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण उस वक्त होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच एक सीधी लाइन में आ जाता है और सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी पर अचानक अंधेरा छा जाता है। आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्सों को ही ढक पाता है, जबकि वलय सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा की छाया सूर्य के केवल मध्य हिस्से पर पड़ती है और सूर्य के बाहरी हिस्से में प्रकाश दिखाई देता है। इस दौरान सूर्य एक कंगन के समान दिखाई देता है, जिसे वलय सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य गायब हो जाता है, उसके सामने चांद आ जाती है। लेकिन चंद्र ग्रहण के समय जो है, चांद पर पृथ्वी का छाया पड़ने से चांद का जो प्रकाश है वो काफी कम हो जाता है, लेकिन वो एकदम अदृश्य नहीं हो जाता है। उसको हम देख पाते हैं, पर एक अलग रंग में। उसका रंग जो है लाल या नारंगी हो जाता है। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण जो होता है वो सब जगह से नहीं दिखता है। जब सूर्य ग्रहण चल रहा होगा तो पृथ्वी के कई जगह से सूर्य को दिखाई देता होगा, लेकिन ग्रहण सब जगह से नहीं दिखता, क्योंकि ग्रहण उसी जगह से दिखाई देगा जहां चांद की छाया पड़ता है। तो चांद का छाया जो है बहुत करीब 100 किलोमीटर की चौड़ाई एक पट्टी में पड़ता है, तो वहां जितने लोग होंगे वो तो देख पाएंगे ग्रहण, बाकी जगह से ग्रहण नहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन चंद्र ग्रहण जो है, जहां से भी चांद आसमान पे दिखाई देगा वहां ग्रहण भी दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण के दौरान कई एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के दौरान पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर नकारात्मक असर पड़ता है और यही वजह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं जो एंजाइम सिस्टम पर असर डालती हैं। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, ऐसा करने पर आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक विशेष टेलीस्कोप या विशेष किस्म के चश्मों के जरिए ही सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए सोलर फिल्टर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि चंद्र ग्रहण के मामले में इससे उलट उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण में कोई सावधानी की बात नहीं है, क्योंकि चांद हम ऐसे भी देखते, पूर्णिमा का चांद हम खुले आंख से देख सकते हैं, उसमें
क्योंकि उसमें न तो गर्माई होती है न तो उतनी ब्राइटनेस होता है। देखिए, सूरज का सबसे बड़ा जो समस्या है कि सूरज बहुत गर्म है और बहुत उज्जवल यानी ब्राइट है, और सूरज की तरफ हम अगर कोई मतलब प्रोटेक्शन लेके नहीं देखे गॉगल्स के थ्रू या और किसी तरह से, तो फिर हमारे आँख जो है उसमें जल सकता है, क्योंकि आँख पे एक लेंस होता है और वो लेंस के अंदर से जो सूरज की रोशनी है फोकस होकर रेटिना पे गिरता है और रेटिना जल जाता है। ये ऐसा बहुत दुर्घटना हुई है पहले भी, इसीलिए आजकल हमेशा हम ये लोगों को वार्न करते हैं कि भाई सूरज की तरफ कभी भी खुले आँख से न देखें। लेकिन चांद के साथ ऐसा नहीं है। चांद, पूर्णिमा के चांद हम देख सकते हैं, उसमें हमें कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती है, और चंद्रग्रहण के समय तो हम पूरा ग्रहण जो है आराम से देख सकते हैं, उसमें कोई फिल्टर की या गॉगल्स की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दिन का वैज्ञानिकों के लिए खास महत्व होता है। इस दिन वैज्ञानिक ब्रह्मांड की खगोलीय घटनाओं और उनकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं। इस दौरान ब्रह्मांड के कई अनसुलझे तथ्यों पर भी शोध करने का अवसर मिलता है। लीना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस तरह का अगला लंबा चंद्र ग्रहण अब जुलाई 2036 में दिखाई देगा, जब चांद की पृथ्वी पर छाया करीब 42 मिनट तक ये ग्रहण देखा जाएगा। लेकिन दुनिया भर में इससे पहले 31 जनवरी 2018 को भी लोगों ने एक दिलचस्प चंद्र ग्रहण देखा। इसमें सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून का एक साथ दीदार हुआ। ये एक ऐतिहासिक नज़ारा था जिसे भारत की भी कई जगहों पर देखा गया। गुवाहाटी, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, मुंबई, हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में लोगों ने उस दिन शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच इस दुर्लभ चांद का दीदार किया। इकतीस जनवरी 2018 को दुनिया भर के लोगों ने इस अद्भुत खगोलीय घटना का दीदार किया, लेकिन लोगों के मन में चांद के इस अनोखे रूप को समझने का कौतूहल भी दिखा। इसलिए हम आपको बताएंगे कि दरअसल सुपर मून, ब्लू मून और ब्लड मून की तिकड़ी से बना ये ग्रहण है क्या। दरअसल सुपर मून में चांद अपनी कक्षा में धरती के सबसे नजदीक होता है, जो काफी बड़ा दिखाई देता है। इस दौरान चंद्रमा की चमक भी सामान्य से ज्यादा होती है। 31 जनवरी को जो चांद दिखाई दिया, ये रोजाना के मुकाबले 10 गुना से ज्यादा बड़ा और करीब 30% ज्यादा चमकीला दिखाई दिया। ब्लू मून ऐसा होता है कि अगर एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हुआ तो दूसरा जो पूर्णिमा है उसको ब्लू मून कहते हैं। इसलिए कभी कभी होता है, इसलिए वंस इन ए ब्लू मून जो कहावत है वो है। ब्लू मून की बात करें तो जब एक महीने में 2 बार पूरा चांद दिखाई देता है, यानी पूर्णिमा जब एक महीने में 2 बार आती है और चांद पूरा निकलता है, तो दूसरी बार दिखाई देने वाली पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। वहीं एक ऋतु की 4 पूर्णिमाओं में से तीसरी पूर्णिमा को भी ब्लू मून कहा जाता है। ऐसे तो काफी मिथक हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रहण के समय लोग या तो पूजा करते हैं, स्नान करते हैं नदियों में, ऐसा करते हैं। ऐसा समझा जाता है कि जैसे सूरज और चांद को पहले से पूजते आए हैं लोग, और ऐसा उनकी धारणा है कि ग्रहण के समय राहु केतु जो होता है, 2 दानव है, वो उनको ग्रास कर जाते हैं, इसीलिए वो पूजा करते हैं। वो सोचते हैं कि भाई भगवान को कष्ट हो रही है इसलिए। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही साधारण घटना है, क्योंकि जो हमारे, और बात मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि क्योंकि ये वैज्ञानिक इसका व्याख्या है, इसीलिए हम आज से 100 साल बाद ग्रहण कब होगा हम अभी से बता सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ गणित की बात है। हम गणना करके ये बता सकते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होना है, कहां से दिखेगा, चंद्र ग्रहण कब होना है, कहां से दिखेगा। ब्लड मून में चांद का रंग हल्का लाल हो जाता है। चंद्र ग्रहण में जब पृथ्वी सूरज और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो सूरज की लालिमा सीधे चंद्रमा पर पड़ने की बजाय वायुमंडल में बिखर जाती है और इसकी सतह पर लाल रंग की तरह पड़ती है। इसीलिए इसे ब्लड मून कहा जाता है। चंद्र ग्रहण के साथ बहुत सारे किंवदंतियां जुड़ित हैं। तो चीन का एक बहुत दिलचस्प किंवदंती है जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के दौरान ये दोहराया जाता है। वो ये कि चीन का जो पुराने
ख्यालात हैं वो ये है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसलिए होता है कि कोई एक ड्रैगन आके सूर्य को खा लेता है, निगल लेता है, या चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र को निगल लेता है। तो वहाँ का एक प्रथा है कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो वो ढोल बजाते हैं, काफ़ी ज़ोर शोर से ढोल बजाते हैं, ताकि जो ड्रैगन है वो डर के सूर्य और चंद्र को अकेला छोड़ दे ताकि ग्रहण ना हो। और ये तीनों घटनाएं जब एक साथ होती हैं तो इसे सुपर ब्लू और ब्लड मून कहा जाता है। और ये ऐतिहासिक घटना 31 जनवरी को पूरी दुनिया में दिखी। ये नजारा 150 से ज्यादा साल बाद देखने को मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष, लेकिन आपको याद दिला दें कि आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी देखें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।